ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत करता हूँ इस अत्यंत ज्ञानप्रद कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत हम इस संसार का सबसे गुह्यतम ज्ञान उसका अध्ययन कर रहे हैं और ये ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो कि एक बहुत ही महान और गुह्यतम ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत से संकलित करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत इस ग्रंथ में उन्होंने आलेखित किया है। इसका हम सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए इस ग्रंथ को वंदन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं जहाँ से हमने विराम लिया था। और अब हम चैतन्य महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उस शिक्षा का आरंभ कर रहे हैं। बल्कि हमने पिछली बार थोड़ा सा आरंभ कर दिया था, परंतु फिर से एक पुनरावर्तन करके वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो अध्याय 3 शीर्षक है श्री सनातन शिक्षा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ, शुरुआत से ही एक ही पैराग्राफ हमने किया था, पढ़ते हैं वहीं से ताकि थोड़ा पुनरावर्तन हो जाए। श्री महाप्रभु ने श्री सनातन को जो शिक्षा दी है उसे हम भगवत रूप, भगवत ऐश्वर्य और भगवत भक्ति विषयक भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों ने नोट्स में लिखा होगा ये 3 विषय जिसका हम यहाँ से प्राप्ति इस शिक्षा से करने वाले हैं। श्री सनातन शिक्षा से हम ये 3 विषय की प्राप्ति करेंगे। भगवत रूप, भगवत ऐश्वर्य और भगवत भक्ति विषयक भगवत तत्व, इसका ज्ञान हम इसमें से प्राप्त करने वाले हैं। वस्तुतः समस्त तत्वों का स्वयं श्री महाप्रभु ने
श्री सनातन को उपदेश किया है। तो महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को समस्त तत्वों का उपदेश किया है। सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आप स्पष्ट रूप से समझते जाएंगे कि सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। उस समय श्री सनातन ने अत्यंत दीन भाव से श्रीमन महाप्रभु के चरणारविंद में प्रणिपात कर अपने यथार्थ स्वरूप के संबंध में जिज्ञासा की। उन्होंने जो प्रार्थना की वो हमने पिछली बार अध्ययन किया था, फिर से पुनरावर्तन करते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है ये प्रार्थना। प्रभो, मैं नीच कुल में जन्मा हूँ, मेरे सभी साथी निंदनीय हैं तथा मैं पतित सर्वाधिक अधमाधम हूँ। विषय भोग रूपी कूपांध में पड़ा हुआ मैं जल रहा था। जीवन के यथार्थ उद्देश्य का मुझे आभास तक न था। मैं तो अपना वास्तविक हित भी नहीं जानता हूँ। मैं विश्व में एक महान विद्वान के रूप में ख्यात हूँ, पर वास्तव में तो ऐसा बड़ा मूर्ख हूँ कि स्वयं भी अपने को विद्वान मान बैठा हूँ। अपने सेवक के रूप में मुझे स्वीकार किया। आपने ही मुझे सांसारिक बंधन से मुक्त किया है। इसलिए अब इस मुक्ता अवस्था में मेरा कर्तव्य बताने की कृपा करें। तो अब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मेरा क्या कर्तव्य है वो मुझे बताएं। तो ये वास्तव में बहुत सारे चैतन्य चरितामृत में एक के बाद एक अनेक श्लोक जो हैं वो सब श्लोक का यहाँ पर उन्होंने संकलित रूप में, सम्मिलित रूप में एक प्रार्थना बना करके प्रस्तुतिकरण किया है प्रभुपाद जी ने। तो आगे हम इसमें से कुछ जो आवश्यक है, अर्थात जो मुझे लगता है वो हम इसका मूल रूप भी पढ़ेंगे जब आवश्यकता पड़ेगी। यही प्रार्थना फिर छोटी छोटी पुनरावर्तन भी होता है इसका। तो आज आगे पढ़ते हैं। इस प्रार्थना से स्पष्ट होता है कि मुक्ति समसिद्धि का परम लक्ष्य नहीं है। मुक्ति जो है वो समसिद्धि का परम लक्ष्य नहीं है। मुक्ति समसिद्धि का परम लक्ष्य नहीं है। अर्थात इस बात को भक्त तो समझ जाएंगे, परंतु जो मायावादी, निर्विशेषवादी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, इन लोगों को ये कहेंगे तो उनको बहुत ही गहरा आघात पहुंचेगा। क्यों आघात पहुंचेगा? क्योंकि उनके जीवन में तो अंतिम लक्ष्य मुक्ति ही है। वे तो मोक्ष ही प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वास्तव में महाप्रभु के अनुसार और ये प्रार्थना से स्पष्ट हो रहा है कि मुक्ति समसिद्धि का परम लक्ष्य नहीं, अर्थात मुक्ति प्राप्त करना ये अंतिम लक्ष्य जीवन का, मनुष्य जीवन का या जीव के जीवन का नहीं है। मुक्ता अवस्था में भी क्रिया अनिवार्य है। मुक्त अवस्था में भी क्रिया अनिवार्य है। तो ये क्योंकि हम लोग इसकी चर्चा बहुत बार कर चुके हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इसे लंबा नहीं करता हूँ, परंतु 5 प्रकार की मुक्तियाँ हैं। सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, और इसमें सायुज्य मुक्ति जो है उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की अवस्था में वास्तव में जीव ब्रह्म ज्योति के अंदर जाकर के स्थित हो जाता है, या तो ब्रह्म ज्योति में मिक्स हो जाता है, भगवान के साथ मिक्स नहीं होता है, तो और निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय, विशेष रूप से निष्क्रिय हो जाता है, ये बड़ा विशेष है। परंतु यहाँ पर तो ऐसा बताया है कि मुक्त अवस्था में भी क्रिया अनिवार्य है, क्रिया होनी चाहिए। उसका अर्थ यह है कि जो मोक्ष है जिसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति,
वो एक प्रकार से सजा है, सजा, पनिशमेंट, तो दंड है एक प्रकार के, जिसमें कोई क्रिया नहीं, बिल्कुल स्थिर होके, शिथिल होके, फ्रोजन कंडीशन में, फ्रीज हो करके वहाँ पर स्थिर रहना है। और जब समय समाप्त हुआ तो फिर से डीप फ्रीज से निकाल के गैस पे गरम करके फिर सब्जी बनाते हैं। उस तरह से उन्हें फिर से भेज देते हैं इस जगत में। तो वो एक मोक्ष हमारे काम का नहीं। अन्य जो चारों मुक्ति है उसमें भी क्रिया है, क्योंकि भगवान के साथ रहेंगे, भगवान के लोक में रहेंगे, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करेंगे। हर स्थिति, मुक्ति की स्थिति में क्रिया आवश्यक है। तो मुक्ता अवस्था में भी क्रिया अनिवार्य है। श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं, आपने संसार बंधन से मेरी रक्षा की है, अब मुक्ता अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है? तो आपने मेरी रक्षा की है, आपने मुझे इस संसार बंधन से मुक्त किया, बचाया, तो अब आप कृपा करें, मुझे बताएं कि अब मेरा हित क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ये चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 20वां अध्याय जो है, इसमें ये सारी प्रार्थनाएं, अर्थात ये पूरा संवाद चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वें अध्याय में श्री सनातन गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु का संवाद है। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, वो जैसे 102 नंबर का जो श्लोक है, वहाँ से ये मुख्य इस प्रार्थना का सार, के आमी केने आमाय जारे तापत्रय। तो ये तापत्रय की जो बात हमने पूर्व में बहुत बार पढ़ी, तापत्रय, अब आगे भी पढ़ेंगे। तो सनातन गोस्वामी पूछते हैं, के आमी, मैं कौन हूँ? केने आमाय जारे तापत्रय, ये 3 ताप जो हैं संसार के, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों ताप मुझे क्यों जला रहे हैं, क्यों मुझे जला रहे हैं? इहा नाही जानी केमने हित है, यह नहीं जानी केमने हित है। मैं ये नहीं जानता हूँ कि मेरा अपना हित किसमें है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो बहुत स्पष्ट रूप से इंगित कर रहे हैं कि वास्तव में वे स्वयं नहीं जानते कि उनको क्या करना चाहिए, मुक्त अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है, वो नहीं जानते। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब मुक्ता अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है। उन्होंने आगे पूछा, प्रभु मैं कौन हूँ, मुझे तापत्रय क्यों सदा जलाया करते हैं, तथा इस सांसारिक बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है? साध्य साधन तत्व विषयक जिज्ञासा करना तक मैं नहीं जानता, अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपा कर इन सब आवश्यक तत्वों को मुझसे कहिए। तो ये 3-4 लगातार श्लोक, जैसे मैंने अभी जो बताया, उसके बाद 3-4 लगातार श्लोकों में ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं महाप्रभु से। तो जैसे मैंने कहा, के आमी, तो प्रभु मैं कौन हूँ, मुझे तापत्रय क्यों सदा जलाया करते हैं, और इस सांसारिक बंधन से मुक्ति का क्या उपाय? साध्य साधन तत्व विषयक जिज्ञासा करना तक मैं नहीं जानता। अर्थात पूछ रहे हैं, जिज्ञासा करना नहीं जानते, लेकिन पूछ तो वही रहे हैं कि साध्य क्या है और साधन तत्व क्या है। और अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपा कर इन सब आवश्यक तत्वों को मुझे कहिए। तो ये भी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, मतलब बताना नहीं चाहते, परंतु जानते हैं कि ये सब आवश्यक तत्व है और मुझे उसका ज्ञान दीजिए। तो ये नहीं बता रहे हैं गुरु को कि देखिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको भी शायद तो पता ही होगा कि ये सब तो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आपको इसका थोड़ा ज्ञान हो तो थोड़ा मुझे बांटिए, थोड़ा सा दीजिए ज्ञान, मैं भी टेस्ट करता हूँ आपको कितना ज्ञान है गुरु को। तो इस प्रकार से नहीं पूछ रहे हैं, ये बड़ी विनम्रता पूर्वक उन्हें कह रहे हैं,
कि ये सब मुझे बताइए जिससे मेरा और आने वाली पीढ़ियों का सबका कल्याण हो, क्योंकि ये सब कुछ आलेखित होने वाला है आगे जा कर के। तो सबके कल्याण हेतु, जैसे अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, भगवान का अंतरंग पार्षद, नित्य सिद्ध पार्षद जो सदैव भगवान की लीला में हो, उसे क्या भगवत गीता का ज्ञान नहीं होगा? अवश्य होगा, परंतु हम सब के कल्याण के लिए अर्जुन ने वो माध्यम बन करके भगवान से पूरी भगवत गीता कहलवाई। तो तात्पर्य यह है कि उसी प्रकार सनातन गोस्वामी हमारे हित के लिए ये प्रश्न महाप्रभु को पूछ रहे हैं, क्योंकि अत्यंत दयालु है श्री सनातन गोस्वामी। और इस बात की पुष्टि स्वयं चैतन्य महाप्रभु अब करेंगे। स्वयं महाप्रभु अब उन्हें बताएंगे कि मैं जानता हूं तुम ये सब जानते हो, लेकिन तुम सिर्फ लोक हित के लिए ये मुझे पूछ रहे हो। तो दूसरा ये भी है कि किस प्रकार गुरु की शरण ली जाए, उसका भी यहाँ उन्होंने प्रदर्शन किया सनातन गोस्वामी ने। वही भगवद गीता का श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो वो सब गुरु की शरण में जाने की यही पद्धति है, गुरु की शरण में जाने की यही पद्धति, यही रीत है। इसी रीत से, पद्धति से गुरु के पास जाया जाता है। जिज्ञासु को चाहिए कि सर्वप्रथम गुरु के सानिध्य में जाकर उनके प्रपन्न हो, तत्पश्चात उनसे अपनी साधना संबंधी जिज्ञासा करे। तो सबसे पहले वो गुरु के पास जाए तथा उनके प्रपन्न हो, अर्थात उनकी शरण में जाए और अपनी साधना संबंधी जिज्ञासा उनको गुरु को करे कि मैं कैसे साधना करूं, मुझे क्या करना चाहिए जिससे जीवन की मुक्ति प्राप्त हो सके, मैं जीवन मुक्त हो सकूं। इस तापत्रय, इन आदि व्याधि उपाधियां जो भी है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये सभी तापत्रय, 3 प्रकार के ताप से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ, ये प्रश्न गुरु को पूछना चाहिए। अगर गुरु ऐसे ही बता रहे हैं तब तो बताने की, तो तब तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर गुरु स्वाभाविक रूप से लेक्चर दे रहे हैं, बता ही रहे हैं, सिखा ही रहे हैं, तो फिर उनको केवल बस औपचारिकता के लिए जाकर नहीं पूछना चाहिए, गुरुजी बताइए। गुरु बोलेंगे मैं ये बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे हो ना तुम, रोज लेक्चर में तो वही बोलता हूँ। तो अगर गुरु से वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा तो पहले तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से, तो उनके शरण में जाना है, उनके प्रपन्न होना है, उनको प्रणाम करना है, उनकी सेवा करनी है, और फिर बड़ी विनम्रता पूर्वक उन्हें हाथ जोड़ करके ये प्रश्न पूछना है कि जीवन के इस तापत्रय, 3 तापों से कैसे मुक्त हो, और जीवन मुक्त कैसे हुआ जाए, और फिर जीवन मुक्ति की अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है। ये सारे प्रश्न गुरु से पूछने चाहिए जो सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं। श्री सनातन के परम विनम्र व्यवहार से प्रसन्न होकर श्री महाप्रभु बोले, अब ये जो आप लोगों ने पहले नोट्स में लिखा था कि चैतन्य महाप्रभु को कितनी बार सनातन गोस्वामी ने कैसे प्रसन्न किया, उसी नोट में आप इसको शामिल कर सकते हैं। वो जो नोट लिख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी कैसे और कितनी बार प्रसन्न कर रहे हैं, तो उसी में इसे शामिल कर सकते हैं कि एक और बार चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी ने प्रसन्न किया। और महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं
तुम्हें श्री कृष्ण कृपा प्राप्त हो चुकी है। तुम्हें श्री कृष्ण कृपा तो प्राप्त हो चुकी है, इस कारण तुम सब कुछ जानते हो तथा संसार के सब तापों से भी तुम मुक्त हो चुके हो। तो अब जैसे अर्जुन का मैंने कहा, जैसे सनातन गोस्वामी, ये सब कुछ जानते हैं, ये सब पार्षद है भगवान के। तो भगवान के जो पार्षद हैं उनके अंदर वो भगवत शक्ति, भगवत तत्व रहता है और वो ज्ञान भी रहता है, तो उन्हें वास्तव में जरूरत नहीं होती, वो तो पहले ही जीवन मुक्त होते हैं। ये जीवन मुक्त जीव केवल रोल करने के लिए, जैसे ड्रामा में एक्टर होता है, ऐसे इसमें रोल करने के लिए, ड्रामा करने के लिए आते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब जानते हैं। और फिर भी महाप्रभु उनसे ये बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं, तुम्हें श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो चुकी है, इस कारण तुम सब कुछ जानते हो तथा संसार के सब तापों से भी तुम मुक्त हो चुके हो। पहले ही तुम तीनों ताप से मुक्त हो चुके हो। प्रभु ने पुनः स्पष्ट किया, फिर स्पष्ट करते हुए महाप्रभु ने कहा, कृष्ण भावना भावित होने के कारण तुम स्वतः ही सर्वज्ञ हो चुके हो। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। कृष्ण भावना भावित भक्त स्वतः ही सर्वज्ञ या ज्ञानी हो जाता है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं उनके हृदय में बैठे बैठे बुद्धि योग देता हूँ। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मैं उनके हृदय में बैठे बैठे भक्तों को, मेरे प्रिय भक्तों को, तेषाम नित्याभियुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। 10वें अध्याय का 8वां 9वां। तो भगवान कहते हैं कि मेरे प्रिय जो सतत जो मेरी भक्ति में युक्त है, ऐसे भक्तों को मैं वो बुद्धि योग देता हूँ, अर्थात पूरा ज्ञान दे देता हूँ कि किस प्रकार मुझ तक पहुँचा जाए। वही बात यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होने के कारण तुम स्वतः ही सर्वज्ञ हो चुके हो, तुम्हें सब पता है। फिर भी विनम्र भक्त होने के कारण ही अपने ज्ञान की पुष्टि के लिए मुझसे पूछते हो, क्योंकि तुम विनम्र भक्त हो और अपने ज्ञान की पुष्टि करना चाहते हो कि तुम्हें ये अहंकार ना हो जाएगा, हाँ मुझे सब पता चलता है, अभी तो अब तो क्या है, मुझे सब ज्ञान हो गया है, मैं इतना सिद्ध हो गया हूँ और अब मुझे कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, मैं ही गुरु हूँ, अब मुझे शिष्यों की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं, वो अपने गुरु के सामने विनम्र होकर के अपने ज्ञान की पुष्टि, वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं, चेकिंग करवा रहे हैं कि हाँ मेरे पास मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया वही है सत्य की नहीं। तो ज्ञान की तुम पुष्टि करने के लिए मुझसे पूछते हो, महाप्रभु ने कहा। यह अतिशय श्रेयस्कर है, महाप्रभु कह रहे हैं यह अतिशय श्रेयस्कर है, अर्थात ये बहुत ही उत्तम गुण है तुम्हारा। इस प्रकार श्री महाप्रभु ने प्रसन्नता व्यक्त की। शुद्ध भक्त के लिए लक्षण है, शुद्ध भक्त के ये लक्षण है। तो इस प्रकार महाप्रभु ने प्रसन्नता व्यक्त की और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त के यही लक्षण है। शुद्ध भक्त ऐसे ही विनम्र होते हैं। अपने गुरु के सामने चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी वे सर नहीं उठाते या अपना कोई ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते। अपने सामर्थ्य का, ज्ञान का, बुद्धि का, दक्षता का, अपनी कोई भी सिद्धि का, प्राप्ति का, किसी का भी कोई प्रदर्शन कभी गुरु के सामने नहीं करते, जब तक गुरु प्रदर्शन करने को कहे नहीं तब तक। अगर गुरु कह दे कि हाँ भाई जरा ये दिखाओ क्या है क्या, तब ठीक है, फिर अन्यथा प्रदर्शन नहीं करते। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद, हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव,
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके गुरु और उनमें कैसा संबंध था। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरुदेव एक अनपढ़ बाबा जी थे, जो लगभग जंगल में ही निवास करते, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ पढ़ लिख नहीं जानते थे, और इसीलिए शास्त्रों को नहीं पढ़ते थे, और भजन क्रिया और हरिनाम जप यही उनका मुख्य गुण था। प्रचार कार्य भी कुछ विशेष, जैसे अन्य सब हमारे गुरु करते हैं, ऐसा कोई विशेष प्रचार कार्य नहीं करते। परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने पढ़े लिखे थे, ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, इतने अधिक पढ़े लिखे थे। उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, और सरकार ने उन्हें बहुत बड़ी पदवी पे नियुक्त किया था। उनके पुत्र होने के नाते ये भक्ति सिद्धांत भी इतने पढ़े लिखे थे कि जब वे अंग्रेजी बोलते थे तो ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग उनके सामने खड़े नहीं रह पाते थे। उनकी अंग्रेजी सुनकर के भाग जाते थे वहाँ से, समझ नहीं पाते थे अंग्रेजी, उतनी भारी अंग्रेजी बोलते थे। इतने विद्वान, इतने पढ़े लिखे और इतनी डिग्रियां थी। बहुत ही छोटी आयु में उन्हें सरस्वती, ये सिद्धांत सरस्वती, ये उनको उपाधि प्राप्त हो गई थी, जिसके कारण हम सारस्वते देवे कहते हैं। तो ये उनको सिद्धांत सरस्वती की उपाधि बहुत ही छोटी आयु में, उनको युवा अवस्था से पहले ही प्राप्त हो गई थी। उन्होंने भगवद गीता और आदि सब शास्त्रों में, वेदों में इतनी निपुणता प्राप्त की थी। अर्थात इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान, और उनके गुरुदेव बिल्कुल अनपढ़। कभी तो कह सकते थे, हाँ गुरुदेव आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हो, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, आप सुनिए। वे उनको, इनके पीछे इतना गिड़गिड़ाते थे कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए। मैं, और फिर जब गौर किशोरदास बाबा जी ने मना कर दिया तो श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि अब अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा सब कुछ व्यर्थ है, और इसलिए मैं अपना जीवन अंत कर दूंगा, जीवन का त्याग कर दूंगा अगर आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे। तात्पर्य यह है कि ये है विनम्रता, और विनम्रता का ऐसा उदाहरण कि जो हम सबको अपने जीवन की हर एक सांस में इस विनम्रता को शामिल करके अंतिम घड़ी तक याद रखना है कि हम कभी भी अपने गुरु से अधिक विद्वान नहीं हो सकते। चाहे हमें लगे भी कि हाँ मुझे उनसे ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी नहीं हो सकते। श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, उनमें से कुछ शिष्य ऐसे हैं जो प्रभुपाद जी से कहीं ज़्यादा अब शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, परंतु कभी भी ये नहीं प्रदर्शित करते या करना चाहिए कि हम अपने गुरु से अब ज़्यादा विद्वान हो गए। जिस क्षण ये भाव आ गया कि मैं अपने गुरु से ज़्यादा अब ज्ञानी हो गया, समझ लेना चाहिए कि भक्ति संपूर्ण रूप से नष्ट होने वाली है, समूल विनाश हो सकता है, क्योंकि फिर भगवान भी कैसे बचाएंगे। अर्थात कोई ऐसी घड़ी नहीं आती है जीवन में जब हम अपने गुरु से श्रेष्ठ हो जाएं या उनसे बढ़कर हो जाएं। इस बात को हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। जो गुरु है वो गुरु ही रहते हैं। तो फिर भी विनम्र भक्त होने के कारण अपने ज्ञान की पुष्टि के लिए मुझसे पूछ रहे हो, ये अतिशय श्रेयस्कर है, महाप्रभु ने कहा। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने प्रसन्नता व्यक्त की। शुद्ध भक्त के यही लक्षण है। नारद भक्ति सूत्र में कथन है कि कृष्ण भावनामृत का लोलुप अतिशीघ्र भगवत कृपा से श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
नारद भक्ति सूत्र इस शास्त्र में कथन है, कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत का लोलुप, अर्थात जिसको कृष्ण भक्ति में रुचि हो, भक्त बनना चाहता हो या भगवान को जानना चाहता हो, भगवान की सेवा करना चाहता हो, कृष्ण भावना का लोलुप जो है वो अति शीघ्र भगवत कृपा से श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वही ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। तो भगवान कहते हैं मैं वो ज्ञान देता हूं जिससे वो शीघ्राति शीघ्र मेरे पास आ सकता है। और वही नारद भक्ति सूत्र में कहा कि भक्त को भगवान कृपा करके वो सब गुह्य ज्ञान प्रदान कर देते हैं और बहुत जल्दी प्रदान कर देते हैं। और ये हमारा भी अनुभव है। हमारे जैसे महामूर्ख जिनकी कोई योग्यता ही नहीं थी कि भगवान को समझ सके, शास्त्र को समझ सके, भगवत गीता को स्पर्श करने तक का सामर्थ्य नहीं था या न अधिकार था, ऐसे महामूढ़मती, दुष्ट दुराचारी ऐसे व्यक्ति को भी इतना सा शास्त्रों का इतना विवरण करने के स्तर तक जो लाया है, तो वो हमारे गुरु महाराज की कृपा और भगवान की असीम करुणा की वजह से ही है। क्योंकि भक्ति में कदम आगे बढ़ाते ही तुरंत भगवान की वो अत्यंत विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे मूकम करोति वाचालम, तो जो गूंगा है वो बहुत ही बढ़िया से एकदम लेक्चर देने लग जाता है। वो भगवान की और गुरु की कृपा से ही हो सकता है। तो ये एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं जब आप लोगों में से जो सीनियर भक्त हैं, समदर्शी माधव प्रभु, अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु आदि, तो ये जब लेक्चर देते हैं तो मैं सोचता हूँ उनके उन दिनों के बारे में जब पहले पहले मेरे सामने बैठकर भक्ति वृक्ष अटेंड करते थे, और मैं उस दिन से अब तक उनका जो प्रोग्रेस है वो देख रहा हूँ, और मैं देखकर आश्चर्यचकित होता हूँ कि कहाँ इनका कोई शास्त्रों से कोई तालमेल नहीं, कोई लेना देना नहीं, कहाँ अत्यंत संघर्ष पूर्ण जीवन, जहाँ पर अपने परिवार को पालने पोसने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे जीवन में से कहाँ आज इतने दक्ष, इतने एक्सपर्ट, इतना जबरदस्त शास्त्रों का अच्छा ज्ञान, और कितनी सुंदर वाणी, कितनी मधुर वाणी, और कितने अच्छे अच्छे उदाहरणों के साथ, श्लोकों के साथ अब लेक्चर देते हैं। कितना मधुर लगता है, कर्ण मधुर, कान को अच्छा लगता है इनसे लेक्चर सुनना। तो ये सब कैसे संभव हो सकता है? ये ददामि बुद्धि योगम तम, चैत्य गुरु के रूप में भगवान है हृदय में, और वो सब अरेंजमेंट कर सकते हैं, परंतु केवल भक्तों के साथ, अन्य किसी के साथ ये संभव ही नहीं। उन्हें तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर थोड़ा बहुत तोते की तरह बोल सकते हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए योग्य पात्र हो। तुम भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए योग्य पात्र हो। अतः श्री कृष्ण तत्व की तुम्हें शिक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं क्रमशः तुम्हें संपूर्ण तत्व समझाता हूं। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है, पूरी शिक्षा की शुरुआत यहाँ से महाप्रभु करेंगे। तो पहले तो उनको क्या कहा कि तुम प्रचार प्रसार के लिए, भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए योग्य पात्र हो। तो तुम में इतनी विनम्रता है, और तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी योग्यता है। तो आप हमें क्या समझना है इससे? हमें यही समझना है कि यदि हमें विनम्रता है वास्तविक, अगर वास्तविक विनम्रता है तो हमें योग्यता है।
योग्यता हमारी दृष्टिकोण से कभी नहीं आएगी, हमारे दृष्टिकोण से, परंतु भगवान के दृष्टिकोण से या गुरु के दृष्टिकोण से हमारी विनम्रता ही हमारी पात्रता है। और विनम्रता प्रदर्शन का विषय नहीं है, विनम्रता हृदय की भावना का विषय है। और हृदय की भावना कई बार आँखों में आंसू के रूप में प्रकट होती है तब, और आँखों के भाव से प्रकट हो जाती है। तो वास्तविक विनम्रता यदि हो हृदय में तो हम पात्र हैं इस ज्ञान के और प्रचार प्रसार करने के लिए। तो महाप्रभु ने उन्हें कहा कि आप योग्य पात्र हैं, अतः श्री कृष्ण तत्व जो सबसे दुर्लभ और सबसे गुह्य तत्व है कि तुम्हें शिक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। इसकी शिक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है, धर्म है, क्योंकि तुम पात्र हो। महाप्रभु कह रहे अब मैं क्रमशः स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक तुम्हें संपूर्ण तत्व समझाता हूं। गुरु के शरणागत होकर अपने स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करना शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। प्रथम कर्तव्य क्या है? शिष्य को विनम्रता पूर्वक गुरु के पास शरणागति स्वीकार करते हुए उन्हें प्रश्न पूछने चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञास करो, पूछो, जिज्ञासा कैसे? विनम्रता से। कई बार चैलेंजिंग मोड में भी लोग प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछना 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो वास्तविक जिज्ञासा कि मुझे नहीं पता, मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा यूं कि तुमको कितना आता है मैं देखता हूँ, मुझे आता है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ कि तुम्हें आता है कि नहीं। और तीसरा कि मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहता हूँ कि देखा तुमको कुछ नहीं आता है, इसीलिए मैं ऐसे भारी प्रश्न पूछता हूँ तुम। ऐसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परंतु हमें जिज्ञासा वास्तविक प्रश्न पूछने चाहिए। इस आध्यात्मिक पद्धति के अनुसार श्री सनातन पहले ही पूछ चुके हैं, प्रभो मैं कौन हूँ, के आमी, तथा किस कारण में से मैं तापत्रय से पीड़ित हूँ। के आमी केने आमाय जार तापत्रय, ये पहले ही पूछ चुके हैं सनातन गोस्वामी। तापत्रय आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक है। तापत्रय 3 ताप, ताप अर्थात गर्मी अर्थात तकलीफ। कौन सी 3 तकलीफ है? आध्यात्मिक, आदि आत्मिक अर्थात अब आगे समझाएंगे क्या है ये आध्यात्मिक। दूसरा है आधि भौतिक, आधि भौतिक, आदि नहीं है, आधि है, आधि भौतिक तथा आधि दैविक, आधि दैविक। तो आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि आत्मिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। आध्यात्मिक ताप का अर्थ मन एवं शरीर में उत्पन्न कष्ट है। आध्यात्मिक, ये आप नोट्स में बहुत क्लियर लिखिए, 3 अलग अलग करके लिखना ताकि एकदम स्पष्ट हो जाएगा। फ्यूचर में, भविष्य में कभी कोई प्रश्न ना रहे इस विषय में। ये 3 क्योंकि बार बार आएंगे आपके अध्ययन में, आध्यात्मिक अध्ययन में ये तीनों शब्द बार बार आएंगे। विशेष रूप से प्रभुपाद जी इसका बहुत पुनरावर्तन करते हैं अपने हर लेक्चर में, किताबों में, ग्रंथों में, कि हम 3 ताप से पीड़ित हैं। इसमें पहला है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक अर्थात प्रभुपाद जी कह रहे हैं मन एवं शरीर में उत्पन्न कष्ट, मन में उत्पन्न कष्ट और शरीर में उत्पन्न कष्ट, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। जीव कभी शारीरिक कष्ट पाता है
तो कभी मन से अशांत रहता है। ये दोनों आध्यात्मिक तार हैं, दोनों आध्यात्मिक तार हैं। इन दुखों का अनुभव हमें मातृगर्भ में ही होने लगता है। इन दुखों का अनुभव कहाँ से शुरुआत होती है? माता के गर्भ से ही इन दुखों का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, अनेक दुख हमारे शरीर की निर्बलता का अनुचित लाभ उठाकर हमें पीड़ित करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि अनेक दुख हमारे शरीर की निर्बलता का अनुचित लाभ उठाकर हमें तकलीफ देते हैं। जैसे कि कोरोना, तो जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनके शरीर में अभी एंटीबॉडीज नहीं बने हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति, प्रतिरोधक शक्ति कम है, क्षमता कम है, उम्र ज़्यादा है, दूसरे रोग हैं, उसे पकड़ लेता है कोरोना और फिर बहुत ताप देता है, तकलीफ देता है। तो ये आध्यात्मिक कष्ट है प्रभुपाद जी के अनुसार। अन्य जीवों द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा को आधि भौतिक कहते हैं। अन्य जीवों द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा को आधि भौतिक कहते हैं। अर्थात आधि भौतिक में अन्य जीवों द्वारा प्राप्त पीड़ा, उसे आधि भौतिक कहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि पीड़ा पहुंचाने वाले पहुंचाने वाले जीव बड़े ही हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तकलीफ पहुंचाने वाले हमसे बड़े होने चाहिए साइज में या ऐसा कुछ। और उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, मच्छर जैसे छोटे जीव भी सोते समय हमें अपार कष्ट देते हैं। मच्छर भी, फिर झिंगुर जैसे नगण्य जीव भी कभी कभी हमें पीड़ित करते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, माकड़, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज, खटमल है, छोटे छोटे कीड़े हैं। तो ये सब भी हमें बहुत तकलीफ देते हैं। मच्छर है, छोटे छोटे एकदम। तो जरूरी नहीं शरीर, परंतु अन्य जीवों द्वारा हमें जो तकलीफ प्राप्त होती है उसे आधि भौतिक कहते हैं। तो झिंगुर जैसे नगण्य जीव भी कभी कभी हमें पीड़ित करते हैं, तो कभी विभिन्न लोकों में उत्पन्न जीव भी दुख देते हैं। अलग अलग योनियों में उत्पन्न जीव भी हमें दुख दे सकते हैं। आधि दैविक ताप का संबंध स्वर्ग के देवताओं द्वारा की जाने वाली प्राकृतिक दुर्घटनाओं से है। तो आधि भौतिक जो है वो देवताओं द्वारा दिया जाने वाला कष्ट प्राकृतिक दुर्घटनाओं के रूप में होता है, जैसे बाढ़, सूखा, ये वो अभी बताएंगे प्रभुपाद जी। उदाहरण स्वरूप समय समय पर तीव्र शीत अर्थात ठंडी, जैसे अभी यहाँ पड़ रही है, ग्रीष्म, गर्मी, बिजली का गिरना, भूकंप, तूफान, सूखा आदि प्राकृतिक दुर्घटनाएं हमें ग्रस्ती है। वस्तुतः सब समय हम इनमें से एक या अधिक से पीड़ित रहते हैं। कभी न कभी कोई भी एक आधा तो चलता ही रहता है, कुछ न कुछ, या तो गर्मी ठंडी है, या बहुत बारिश है, या तो भूकंप हुआ, कभी ये हुआ, कभी कोई ना कोई प्राकृतिक दुर्घटना घटती रहती है, तकलीफ होती रहती है। और ये सब है आधि दैविक कष्ट। तो आशा है आप सबको ये तीन बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गए होंगे, आधि आत्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। तो कोई इसमें कोई परेशानी, कुछ कंफ्यूजन, कुछ प्रश्न? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा श्री सनातन गोस्वामी की जिज्ञासा बुद्धि सम्मत थी। उन्होंने पूछा,
जीव का स्वरूप क्या है, वे सदा तापत्रय से पीड़ित क्यों रहते हैं। श्री सनातन अपनी दीनता स्वीकार कर चुके थे। यदि अभी जन समुदाय में वे एक अत्यंत विद्वान के रूप में प्रख्यात थे, वास्तव में वे संस्कृत के प्रकांड पंडित भी थे और स्वयं इस उपाधि को वे स्वीकार भी कर चुके थे, फिर भी अपने स्वरूप का एवं तापत्रय के कारण का उन्हें ज्ञान नहीं था। फिर भी उन्हें अपने स्वरूप का, अर्थात जीव का मेरा क्या स्वरूप है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन हूँ, उसका और ताप त्रय, त्रय ताप, तीनों तापों का क्या है, क्यों पड़ते हैं ये ताप, हम पे क्यों झेलने पड़ते हैं, उसका कारण वे नहीं जानते थे, ऐसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। गुरु के समीप जाना केवल एक लोकाचार ही नहीं है, वह तो तापत्रय के प्रति गंभीरता पूर्वक सचेत व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। तो गुरु के पास जाना ये कोई केवल एक सामान्य एक फॉर्मालिटी जिसे कहते हैं लोकाचार नहीं है, वो तापत्रय के प्रति गंभीरता पूर्वक, जैसे प्रश्न हो कि मैं कैसे इसमें से बाहर निकलूं, वही गुरु के पास जाए और वही गुरु से ज्ञान प्राप्त करे कि कैसे इसके बाहर निकला जाए। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल गुरु इसीलिए रखे जाते हैं कि भाई सबके गुरु है, मेरे क्यों नहीं। फैशन, प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में कई बार कहते थे कि गुरु इज नॉट अ फैशन। तो अपने गुरु को कोई फैशन समझ करके नहीं रखना चाहिए। गुरु इसीलिए हो ताकि वो आपको त्रय ताप से, इन तीनों ताप से मुक्त होने का रास्ता दिखा सके और आपका कल्याण कर सके। अन्यथा गुरु का क्या अर्थ है, कोई आवश्यकता नहीं गुरु की। तो उनसे मुक्ति का इच्छुक हो वही उनके पास जाए। ऐसे पुरुष का कर्तव्य है कि गुरु के निकट जाए। इस संदर्भ में हमें गीता में इसके समान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। युद्ध करने अथवा न करने की समस्या के कारण अनेक द्वंद्वों के किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाने पर अर्जुन ने अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तो गीता में इसके समान स्थिति क्या है उसका हम ध्यान अभी कर रहे हैं कि अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, अर्थात कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, वो सब गड़बड़ हो गया उसका। और इसीलिए उसने गुरु को पूछा कि अब मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हूँ, मैं त्रिताप से भी परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। वहाँ भी परम गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीव के स्वरूप का उपदेश किया है। तो आप जैसे जानते हैं कि भगवद गीता में भी विशेष रूप से दूसरे अध्याय में और फिर आगे भी जीव के स्वरूप का ही ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया है। भगवद गीता में कहा गया है कि जीव का स्वरूप उसकी आत्मा है, वह पांच भौतिक नहीं है। कुछ प्रिंटिंग में यहाँ गड़बड़ मुझे लगती है। आत्मा के रूप में वह परमात्मा, अच्छा वह पांच भौतिक नहीं है, वह पांच, तो कौन से पांच भौतिक नहीं है। आत्मा के रूप में वह परमात्मा परम सत्य स्वरूप भगवान का भिन्न अंश है। चलिए इसको, तो आत्मा के रूप में वह परमात्मा परम सत्य स्वरूप भगवान का भिन्न अंश है, वो उसका वास्तविक स्वरूप है, वही जीवेर स्वरूप। तो जीव का स्वरूप भगवान ने भी बताया भगवद गीता में, ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन।
तो वो उन्होंने अपने अंश के स्वरूप में बताया। फिर क्षमा करें, परा प्रकृति के रूप में जीव को बताया, तटस्था शक्ति के रूप में। तो ये सब, और महाप्रभु भी यही सब यहाँ पर बड़े विस्तार से बताएंगे, एकदम स्पष्ट करके बताएंगे। भगवत गीता से हम ये भी जानते हैं कि जीव का एकमात्र कर्तव्य भगवत शरणागति है, क्योंकि इसके बिना सुखोपलब्धि नहीं हो सकती। अगर जीव भगवान की शरण में नहीं जाता है तो ये निश्चित है कि करोड़ों 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 कोटि वर्ष बिता दे, परंतु वो संपूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकता है जब तक वो भगवान की शरण में नहीं जाता है। भगवत गीता का अंतिम आदेश यही है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्णतः शरणागत होकर जीव नित्यानंद में निमग्न हो जाए। वही सर्वधर्मान परित्यज्य। यहाँ भी श्रीमन महाप्रभु श्री सनातन को उत्तर देते समय उसी सत्य की पुनरुक्ति कर रहे हैं। महाप्रभु वही फिर से रिपीट कर रहे हैं जो भगवत गीता में है, परंतु अलग ढंग से उन्हें वही बता रहे हैं, किंतु अंतर के साथ, एक अंतर के साथ। जो कह रहे हैं वो है एक अंतर के साथ। अब ये अंतर क्या है देखते हैं। श्री महाप्रभु ने यहाँ आत्मा विषयक वह जानकारी नहीं दी जो पहले से भगवत गीता में विद्यमान है। तो आत्मा के विषय में जो भी जानकारियां भगवत गीता में है वो सनातन गोस्वामी को नहीं दी, वरन उन्होंने श्री सनातन को श्री कृष्ण उपदेश के आगे शिक्षित किया। तो श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया उससे आगे का ज्ञान जो भगवत गीता में नहीं है वो ज्ञान उन्हें दिया। महाभागवतों के अनुसार श्री गौर सुंदर महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, तथा इस दृष्टि से उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को उपदेश वहां से आरंभ किया जहां अर्जुन को दिया गया गीतोपदेश समाप्त होता है। जहां से गीता समाप्त हुई वहीं से भगवान ने अपना सनातन को उपदेश आरंभ किया। तो भगवत गीता की समाप्ति और सनातन शिक्षा की शुरुआत। कितना सुंदर है ना। भगवत गीता जहाँ समाप्त हुई वहीं से सनातन शिक्षा आरंभ हुई, अर्थात ये अधिक गुह्य और महत्वपूर्ण है। तुम्हारा स्वरूप यह है कि तुम विशुद्ध जीवात्मा हो। अब शुरुआत हुई, महाप्रभु अब वास्तव में उपदेश देना आरंभ कर रहे हैं। ये उनका यहाँ से वाक्य प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारा स्वरूप, महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को, तुम्हारा स्वरूप यह है कि तुम विशुद्ध जीव आत्मा हो। इस 5 भौतिक शरीर का तुम्हारे स्वरूप से कुछ भी संबंध नहीं है। मन, बुद्धि और अहंकार भी तुम्हारा यथार्थ स्वरूप नहीं है। तो पंच तत्व का, पंच महाभूत का बना हुआ शरीर जो है, अग्नि, जल, आकाश, वो तुम्हारा यथार्थ रूप नहीं, अर्थात तुम ये 5 तत्वों से बना शरीर तुम नहीं हो। और आगे क्या कहा? मन, बुद्धि और अहंकार भी तुम्हारा यथार्थ स्वरूप नहीं है, अर्थात तुम मन, बुद्धि और अहंकार भी नहीं हो। तुम्हारा यथार्थ स्वरूप यही है कि तुम श्री कृष्ण के नित्य दास हो। तुम्हारी स्थिति प्रकृति से परे है, तो तुम भगवान के नित्य दास हो और तुम तटस्थ शक्ति हो। इसलिए तुम प्रकृति जो बहिरंगा शक्ति है उससे तुम परे हो। श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति स्वरूपतः
परा है तथा बहिरंगा शक्ति अपरा है। अंतरंगा एवं बहिरंगा शक्ति के मध्य तुम्हारी तटस्थ स्थिति है। श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति होने के कारण श्री कृष्ण और तुम में अचिंत्य भेद तथा अभेद है। आत्मा होने से तुम श्री कृष्ण से अभिन्न हो, जबकि श्री कृष्ण के अणु अंश होने के कारण उनसे भिन्न हो। तो ये फिर से देखेंगे हम, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण महाप्रभु अब उपदेश उन्होंने प्रारंभ किया है। तो ये चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर ढंग से इनके श्लोक भी हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। सूर्य सम किरण यायछे अग्नि ज्वाला छाया क्षय अग्नि ज्वाला क्षय स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति हय। ये मध्य लीला 20वां अध्याय 108 और 109वां श्लोक। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। भगवान कहते हैं एक जीव का नित्य स्वरूप है कि वो भगवान का नित्य दास है। कृष्णेर तटस्था शक्ति। मुझे पूरी आशा है कि मुझे अब यह नहीं समझाना पड़ेगा कि तटस्था शक्ति क्या है। अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति के मध्य की तटस्था शक्ति जो हम जीव हैं। अंतरंगा राधा रानी है, बहिरंगा प्रकृति है, माया है, योग माया या दुर्गा, क्षमा कीजिए, योग माया नहीं, महामाया और दुर्गा, ये सब बहिरंगा शक्ति प्रकृति, जिसे अपरा कहते हैं। और पराशक्ति अर्थात हम तटस्था शक्ति, और हमसे ऊपर अंतरंगा अर्थात राधा रानी, ये सब पराशक्ति। तो कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। अंदर कोई फर्क नहीं है तुम में और कृष्ण में, और फिर भी बहुत बड़ा फर्क है। और उसका उदाहरण दे रहे हैं, सूर्यांश किरण यायछे अग्नि ज्वाला छाया। तो ये सब हम देखते हैं आगे कैसे समझाते हैं महाप्रभु, क्योंकि यहाँ अनुवाद के साथ साथ प्रभुपाद जी सब समझा भी रहे हैं। तो तुम्हारा यथार्थ स्वरूप यही है कि तुम श्री कृष्ण के नित्य दास हो। तुम्हारी स्थिति प्रकृति से परे है। तो हम जीवों की स्थिति इस प्रकृति से, माया से, बहिरंगा शक्ति से ऊपर की शक्ति है हमारी स्थिति। श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति स्वरूपतः परा है। तो भगवान की जो अंतरंग शक्ति है वो परा है, अर्थात उच्च कक्षा की है, तथा बहिरंगा शक्ति अपरा है। तो बहिरंगा शक्ति या प्रकृति जो है वो अपरा, मतलब जो ऊपर नहीं हो वो। अंतरंगा एवं बहिरंगा शक्तियों के मध्य तुम्हारी तटस्थ स्थिति है। हमने हजारों बार इसकी चर्चा की है अनेक क्लासों में, भक्ति वृक्ष में, ब्रह्म संहिता में, और भक्ति रसामृत सिंधु में, उपदेशामृत में, सब जहाँ हमने हर जगह इसकी चर्चा की है कि अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और दोनों के मध्य तट पर जो स्थित हो उसे तटस्था शक्ति कहते। तो हम तटस्थ हैं। जब हम प्रकृति के साइड झुक जाते हैं तो हम उसके बंधन में आ जाते हैं और हमें बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। अगर हम अंतरंगा शक्ति की तरफ झुक जाते हैं, राधा रानी की शरण लेते हैं, तो हम हर दुख और तकलीफों से मुक्त हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति होने के कारण श्री कृष्ण और तुम में अचिंत्य भेद तथा अभेद है। ये भी हम वैसे तो पहले चर्चा कर ही चुके हैं कि भेद क्या है और अभेद क्या है। अभेद ये है कि कृष्ण है
ये सत चित आनंद स्वरूप, उनका स्वरूप है सच्चिदानंद। और जीव का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद, क्योंकि भगवान का अंश है। परंतु अंतर क्या है? एक सूर्य है, एक सूर्य की किरण, एक अग्नि है, एक अग्नि की चिंगारी, एक समुद्र है और एक समुद्र की कुछ बूंदे। तो ऐसा भेद है और अभेद भी है। आत्मा होने से तुम श्री कृष्ण से अभिन्न हो, तो तुम आत्मा हो इसलिए भगवान से अभिन्न हो, अलग नहीं किए जा सकते, जबकि श्री कृष्ण के अणु अंश होने के कारण उनसे भिन्न हो। तो भेद और अभेद इस तरह महाप्रभु समझाना प्रारंभ करते हैं कि तुम उनके अंश हो इसलिए उनसे अभिन्न हो, लेकिन वो उनसे साइज में इतने छोटे हो कि तुम उनसे अलग भी हो। तो कृष्ण नहीं हो, कृष्ण से अलग बहुत ही छोटी साइज में हो तुम। यह अचिंत्य भेद अभेद जीवात्माओं तथा परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के बीच सदा रहता है। सदा ये भेद रहता है। कोई भी मूर्ख ऐसे कहे, कोई भी पाखंडी यदि ऐसे कहे कि एक दिन हम भगवान बन जाएंगे, तो प्रभुपाद जी ने ये हमें स्पष्ट ये अनुमति दी है कि यू कैन किक हिम ऑन हिज फेस, अर्थात तुम उनके मुंह पर लात मार के बोल सकते हो कि तुम महामूर्ख हो, तुम पाखंडी हो, तुम जाओ यहाँ से। करोड़ों कोटि जन्मों जन्मांतर युग युगांतर तुम निकाल दो, परंतु कभी भी जीवात्मा भगवान नहीं बन सकता है। वो हमेशा भगवान के अंतर्गत उनके अधीन ही रहता है, क्योंकि वो उनकी शक्ति है और वो शक्तिमान है। तो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के और जीवात्मा के बीच क्षमा करें सदा अंतर बना रहता है। जीव की तटस्थ स्थिति से अचिंत्य भेदाभेद का सिद्धांत समझा जा सकता है। जीव सूर्य प्रकाश के परमाणु तुल्य है, जबकि श्री कृष्ण स्वयं प्रकाशवान सूर्य है। श्रीमन महाप्रभु ने जीवों को अग्नि की देदीप्यमान चिंगारियों की तथा भगवान को सूर्य के प्रज्वलित अग्नि की उपमा दी है। इस संदर्भ में श्री महाप्रभु ने विष्णु पुराण प्रथम स्कंद 22 अध्याय के 53वें 53 नंबर के श्लोक से उदाहरण दिया। एक देश स्थितस्तस्याग्ने ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणः शक्तिस् तथेदम अखिलम जगत तथा इदम अखिलम जगत तथेदम अखिलम जगत। तो इस प्राकृत जगत में प्रकाशित प्रत्येक वस्तु परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। वही ईशोपनिषद का भी पहला श्लोक, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो इस प्राकृत जगत में प्रकाशित प्रत्येक वस्तु परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का कार्य है। एक स्थान पर प्रज्वलित अग्नि की किरणें जैसे सब दिशाओं में व्याप्त रहती है, उसी प्रकार यद्यपि श्री भगवान परव्योम में अपने धाम में नित्य विराजमान है, फिर भी अपनी विभिन्न शक्तियों का वे सर्वत्र प्रकाश करते हैं। वस्तुतः सारी सृष्टि उन्हीं की शक्ति से भिन्न भिन्न प्रकाशों का कार्य है। बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। अगर समय हो तो इसे अवश्य 2 बार 3 बार पढ़ करके समझना चाहिए। श्री भगवान की शक्ति परा और दिव्य है तथा जीव उसका अभिन्न अंश है। भगवान श्री कृष्ण की माया नामक एक अन्य शक्ति भी है,
जो अज्ञान द्वारा आवृत है। तो माया जो है वो अज्ञान से आवृत है, अज्ञानमयी है माया। यह शक्ति अर्थात अपरा प्रकृति सत्व, रजस और तम इन 3 गुणों में विभक्त है। ये 3 गुणों में हम दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये 3 गुणों से युक्त है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने विष्णु पुराण से एक अन्य श्लोक 1:3-2 उद्धृत किया। कई विष्णु पुराण के श्लोक जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो बहुत सारे श्लोक उन्होंने वर्णित किए हैं, विष्णु पुराण से भी और अनेक जगह। तो क्या कहा, उसके अनुसार सारी अचिंत्य शक्तियों का निवास भगवान श्री कृष्ण में है तथा संपूर्ण व्यक्त सृष्टि उन्हीं की अचिंत्य शक्ति का कार्य है। तो इस विष्णु पुराण के श्लोक के अनुसार सारी अचिंत्य शक्तियों का निवास भगवान श्री कृष्ण में है और संपूर्ण व्यक्त सृष्टि अर्थात जो दिखने वाली सृष्टि है, दिखने वाला जगत संसार है, उन्हीं की एक अचिंत्य शक्ति का कार्य है, उनकी अचिंत्य शक्ति का कार्य है। ये छोटा ही है, एक पैराग्राफ जितना आज कर लेते हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आगे कहा कि जीवात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाती है। तो ये भगवत गीता में से लिया है। गीता के 13वें अध्याय में देह को क्षेत्र तथा जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा है। वो श्लोक स्मरण यद्यपि स्वरूपतः जीवात्मा अंतरंगा शक्ति से परिचित है अथवा उसे समझ सकती है, किंतु माया शक्ति से आवृत होने पर वह अपने को शरीर मान बैठती है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमारा एकमात्र प्रॉब्लम मैं कहूँगा ये है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। सबसे बड़ा और शायद एक लौता प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। इसीलिए अहंकार, इसीलिए इच्छाएं, इसीलिए वासनाएं, इसीलिए द्वेष, इसीलिए क्रोध, इसीलिए सब कुछ इसी के वजह से कि मुझे अभी भी मैं इतना सुनने के बाद भी मैं इस बात को एहसास नहीं कर पाता हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर नहीं हूँ और मेरा इस शरीर पर कितना अधिकार है, केवल उतना ही जितना मेरे कर्मों का लेना देना। जैसे ही कर्मों की लेन देन समाप्त, उसी क्षण बिना विलंब इस शरीर को मुझे छोड़ना होगा। परंतु हम ये नहीं समझ पाते और यही हमारे दुखों का कारण है। इसी का नाम मिथ्या अहंकार है। महाप्रभु कह रहे हैं इसी का नाम है मिथ्या अहंकार। मैं शरीर हूँ, इस मिथ्या अहंकार से विमूढ़ और मोहित हुआ जीव संसार में पुनः पुनः देहांतर करता हुआ नाना दुख भोगता है। तो मैं शरीर हूँ समझते हुए कितने जन्म लेता है और मरता रहता है जीव। भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न स्तर का अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रहता है। अलग अलग जीवों को अलग अलग स्तर पे अलग अलग मात्रा में ज्ञान रहता है स्वरूप का। दूसरे शब्दों में यह जानना चाहिए कि जीव परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का अंतरंग शक्ति का भिन्न अंश है। हम अंतरंगा शक्ति के अंश हैं, बहिरंगा के नहीं, माया के नहीं। माया शक्ति अपरा है, इसलिए मुक्त होकर चित्त शक्ति का उपयोग करने की जीव में सामर्थ्य है। हम में ये सामर्थ्य है, हम में ये एक अतिरिक्त ज्ञान है, एक्स्ट्रा मतलब ये विशेष नॉलेज है, ज्ञान है, इसे अवश्य लिखना चाहिए।
माया शक्ति अपरा है, ये तो ठीक है। इसीलिए मुक्त होकर चित्त शक्ति का उपयोग करने की जीव में सामर्थ्य है। अर्थात हम अंतरंगा के हिस्से होने के कारण, अंतरंगा के अंश होने के कारण, हम अपरा से ऊपर होने के कारण हम में ये सामर्थ्य है कि हम चित्त शक्ति का उपयोग करके कुछ कर सके उपयोग। भगवत गीता में कहा गया है कि अंतरंगा चित्त शक्ति माया शक्ति से आवृत है। भगवत गीता में क्या कहा गया है कि अंतरंगा चित्त शक्ति माया शक्ति से आवृत है। इसी कारण संसार में जीव दुख भोगने के लिए बाध्य हैं। यहाँ प्रत्येक जीव रज एवं तमोगुणों के परिणाम के अनुसार दुख भोगते हैं। जो कुछ सचेत है वे कपाते हैं। ये शब्द मैंने इंटरनेट में भी ढूंढा, लेकिन मुझे कुछ इसका अर्थ समझ में नहीं आया, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। जो कुछ सचेत है वे कपाते हैं, क्या पता क्या अर्थ है इसका। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गीता के 7वें, इंग्लिश में व्हाट इज इट मेंशन, व्हाटएवर इज कॉन्शियस, ऐसा कुछ लिखा होगा। लास्ट पैराग्राफ जो है ना, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ, उसके ऊपर वाली लाइन, अर्थात उसके प्रीवियस पैराग्राफ की लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन इस चैप्टर में। Those who are enlightened suffer less, but on the whole everyone is subject to material miseries. नहीं, उसके बाद लास्ट लाइन, रजोगुण और तमोगुण की बात कर रहे हैं। जो प्रत्येक जीव रजो तमोगुण के परिणाम के अनुसार दुख भोगते हैं। Material is infinite, man has the ability to get free from the material. Bhagavad Gita. It is stated in the Bhagavad Gita that in the conditioned state the superior energy is covered by the inferior energy. ओ, तो तुम तो बहुत ही पीछे हो। एनीवे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने गीता के 7वें अध्याय में वह उदाहरण दिया जिसमें कथन है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार से भगवान श्री कृष्ण की अपरा माया शक्ति बनती है। भूमि जल अग्नि भूमि, व्हाट इज दैट, खम वन मनोबुद्धि रेवच भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। तो भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच भूमि आप ही भूल गया ना, मैं इसलिए आपने बोल दिया। वो आप मैं भूल गया और आपने आप को याद करा दिया। भूमि आपो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 भगवान श्री कृष्ण की अपरा माया शक्ति बनी है। अर्थात ये सब कुछ निम्न कोटि पर है, अर्थात हम जीवात्मा ये सबसे ऊपर है। ये सब कुछ 8 जो है वो अपरा शक्ति का प्रोडक्शन है, उसकी संस्कृति है ये। तो हम उससे पर है वास्तव में, परंतु जीव का वास्तविक स्वरूप तो अंतरंगा चित्त शक्ति है। इसी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि क्रियाशील है। तो संपूर्ण सृष्टि मूल शक्ति क्या है, हमने ब्रह्म संहिता में अच्छे से देखा था। मूल शक्ति तो चित्त शक्ति है, अर्थात अंतरंगा शक्ति है, जिसके कारण माया ये सब कुछ बना सकती है। तो मूल शक्ति तो चित्त शक्ति अंतरंगा शक्ति है, जिसके कारण ये सब क्रियाशील है। जीवात्मा रूपी चित्त शक्ति के बिना प्राकृत तत्वों से निर्मित सृष्टि में स्वयं कार्य करने की
सामर्थ्य का अभाव है। तो जीवात्मा रूपी चित्त शक्ति के बिना प्राकृत तत्वों से निर्मित सृष्टि में स्वयं कार्य करने की सामर्थ्य का अभाव है। किसमें अभाव है? जीवात्मा। यह यथार्थ में ही कहा जा सकता है कि जीव द्वारा चित्त शक्ति परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध को भुला देना ही उसकी बद्ध अवस्था में हेतु है। तो हमारी बद्ध अवस्था का मूल हेतु भगवान को भुला देना, श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध को भुला देना। हम जैसे ही प्रकृति के अंतर्गत आ जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। बस ये सीधा फॉर्मूला है। जो व्यक्ति भगवान को भूला है वो संपूर्ण रूप से माया के अंदर है, और जो माया के अंदर है वो भगवान को भूला है। सीधा सीधा हिसाब है। और जो माया से मुक्त हुआ उसने भगवान को स्मरण कर लिया, या जिसने भगवान को स्मरण किया या भगवान की शरण ली, वो माया से मुक्त हुआ। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो भगवान की शरण में गया वो मुक्त हुआ। उस संबंध के विस्मरण के परिणाम स्वरूप ही बद्ध अवस्था होती है। उस संबंध के विस्मरण, कृष्ण के साथ हमारे संबंध को भूलने के कारण ही हम इस बद्ध अवस्था में यहाँ सड़ते हैं। भगवान के नित्य दास के रूप में अपने यथार्थ स्वरूप को फिर से प्राप्त हो जाने पर ही जीव को मुक्ति मिल सकती है। भगवान के नित्य दास के रूप में अपने यथार्थ स्वरूप को फिर से प्राप्त हो जाने पर ही जीव को मुक्ति मिल सकती है। जीव को तभी मुक्ति मिल सकती है जब वो अपने यथार्थ स्वरूप में भगवान का नित्य दास फिर से बन जाए, या बनने की अवस्था को स्वीकार कर ले, उस अवस्था का स्वीकार कर ले, तभी वो मुक्त हो सकता है, अन्यथा मुक्त नहीं हो सकता। इति। तो ये था तीसरा अध्याय, और हमने श्री सनातन शिक्षा का आरंभ, ये तो जस्ट आरंभ है, बिगिनिंग। अभी तो बहुत चैप्टर्स है, आगे बहुत कुछ सीखना है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान जो वास्तव में हम भगवान की और प्रभुपाद जी की कृपा से पहले कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, परंतु एक अच्छा पुनरावर्तन, अच्छा रिपीटेशन आज हो गया। तो आइए समापन करें। उससे पहले कोई प्रश्न आदि हो किसी का तो पूछ सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। इसमें जो वर्ड आपने बोला ना, कपाते हैं, ऐसा कुछ इसमें ऐसा मैच नहीं होता। Just see the second last paragraph, उसकी last line. Those who are a little enlightened suffer less, but on the whole everyone is subject to material miseries due to being covered by the material energy. तो कपाते हैं का अर्थ ऐसा होगा कि तकलीफ होती है, ऐसा कुछ होता होगा। सफ़र ड्यू टू द मटेरियल वो है ना, तो उसका अर्थ कपाते हैं मतलब बहुत तकलीफ भोगते हैं, ऐसा अर्थ होता होगा। तो किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो आइए विराम लेते हैं और फिर हमारे गुरु महाराज के लिए एक माला सब साथ में मिलकर जप करेंगे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सब अपनी माला तैयार करिए।